हेलो दोस्तों, आपके लिए आज केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। ठीक, तो कह रहे धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। अगर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ की बात करें तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ होता है, ठीक है, वो आपका होता है कैसा होता है? वक्र होता है। कैसा होता है? वक्र होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनमें पत्थर फाइल बनाने में आसानी होता है? देखिए, पत्थर फाइल की अगर बात करें यानी कि पतले चादर के रूप में बात कर रहा है। कैसा कह रहा है? पतले चादर के रूप में बात कर रहा है। आघातवर्धना जो गुण होता है धातुओं का, वह गुण होता है जब धातु को पतले शीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया उसे क्या कहते हैं? आघातवर्त्या कहते हैं। तो आघातवर्धना के गुण के कारण धातुओं को क्या किया जाता है? पतले यानी पत्थर फाइल के बनाना क्या होता है? आसानी होता है। तन्यता क्या होता है? धातुओं को गर्म करके पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। चालकता क्या कहलाता है? चालकता धातुओं के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह, मतलब धातुओं के अंदर कितना विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? हम चालकता कहते हैं। प्रतिध्वनात्मकता क्या होता है? प्रतिध्वनात्मकता की जब बात करें, ध्वनि को कितना वो रिफ्लेक्टेड कर रहा है यानी परावर्तन कितना कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनात्मकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेष क्या कहलाती है? देखिए, धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्रियाशीलता क्या है? आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है, कुछ धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। कुछ धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। जैसे अगर बात करें लिथियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, सोडियम की बात करें, तो ये क्या होते हैं? आपके उच्च क्रियाशील वाले धातु होते हैं। क्या होते हैं? उच्च क्रियाशील वाले धातु होते हैं। ठीक है, अब विलेयता क्या होता है? विलेयता होता है किसी भी विलयन में विलेय कितना घुल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। आघातवर्त्या क्या कहते हैं? धातुओं को हैमरिंग करके पतले चादर के रूप में कन्वर्ट करना यानी कि रूपांतरण करना क्या कहलाता है? आघातवर्धनता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं धातुओं के पतले चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? अगर धातुओं को पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करते उसे क्या कहते हैं? देखिए, धातुओं को पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? आघातवर्त्या कहलाता है। क्या कहलाता है? आघातवर्त्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? मतलब धातुओं की व्याख्या नहीं कर रहा है। कौन सा? वे तन्य होते हैं, आघातवर्त्या होते हैं। बात बिल्कुल सही है। धातुएं जो क्या होते हैं? तन्य होते हैं, उनके अंदर तन्यता का गुण होता है। वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भी बात सही है। वे ताप और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ये भी बात सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। वे विद्युत ऋणात्मकता होते हैं। ये बात गलत है। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है? विद्युत की धनात्मकता होती है। यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन को दान करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को दान करके धनायन बनाने की क्या रखती हैं? प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे धातु अपनी वास्तविकता स्थिति में विद्यमान होता है। कह रहे कि धातु किस स्थिति में क्या होता है? वास्तविकता स्थिति में विद्यमान होता है। अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में। जब मिश्रण हो गया तो वास्तविकता कहाँ होगा? मुक्त स्थिति में। बिल्कुल बात सही है। अगर धातुएं मुक्त स्थिति में है तो अपने गुण में वो क्या होंगे? अपनी वास्तविक स्थिति में क्या होंगे? विद्यमान होंगे। और स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला अगर धातु की बात करें दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा? आपका गोल्ड है, जिसका सिंबल क्या होता है? एयू होता है। और क्या है दोस्तों? प्लेटिनियम है। ये जो दो धातुएं होती हैं क्या होती हैं? प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, किसी का कोई मिश्रण नहीं होता है। गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में ये भी बातें क्या है? गलत है। कंपाउंड के साथ मिश्रण में ये भी बातें क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? देखिए, अधातुओं का अगर भौतिक गुण की बात करें तो क्या नहीं है? तो देखिए, केवल ठोस अवस्था में रहते हैं। देखिए, अधातुओं के अगर भौतिक गुण अधातुएं जितनी भी हैं दोस्तों, अगर बात करें अधातुएं मैक्सिमम जो अधातुएं हैं किस अवस्था में? गैस अवस्था में। ब्रोमीन जो होता है एक रूम टेम्परेचर पे आपको क्या होता है सर? लिक्विड अवस्था में होता है। कौन? ब्रोमीन। और बाकी सारे जितने भी धातुएं किस अवस्था में? गैस अवस्था में। आघातवर्त्या न और तन्यता। देखिए, कह रहे हैं तो क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो केवल ठोस अवस्था में होता है धातुएं। देखिए, ये जो बात है केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। और वही कह रहे हैं कौन सा गुण नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आघातवर्त्या न होना और तन्यता न होना।
देखिए ये धातुओं का गुण होता है, तो ये भी बातें क्या है, गलत है। उष्मा और विद्युत के कुचालक, उष्मा और विद्युत के कुचालक, देखिए ये बातें भी क्या है, गलत है। निम्न गलनांक और क्वथनांक, ये भी बातें क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? हमें बताना है दोस्तों कि कौन ठोस, द्रव और गैस में क्या होता है, पाया जाता है। अगर ठोस, द्रव, गैस में अगर बात करें तो कौन पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस में बात करें तो क्या होते हैं, अधातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। क्या होता है, अधातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो धातु होता है मैक्सिमम क्या होता है आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और एक मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। निष्क्रिय तत्व की दोस्तों बात करें तो जो निष्क्रिय तत्व होते हैं यानी कि 18 ग्रुप के जो तत्व होते हैं, किस ग्रुप के, 18 ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, 18 ग्रुप के तत्वों को क्या कहते हैं, नोबल गैसेज यानी निष्क्रिय गैस कहते हैं। कौन कौन है उसे जान लेते हैं। तो हीलियम है, नियान है, आर्गन है, और क्या क्रिप्टान है, और क्या जिनान है। ये दोस्तों क्या होते हैं, हमारे जीरो पीरियड के तत्व होते हैं, इसे शून्य ग्रुप के भी तत्व कहा जाता है। और ये क्या है, सारे नोबल गैसेज हैं। उपधात किसे कहते हैं बताएं, जो धात तथा धात दोनों के गुण रखते हैं उसे क्या कहते हैं, हम उपधात कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, ये बात भी सही है। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या, ये ऑप्शन जो दिया है क्या दिया है, वो गलत दिया हुआ है। सभी धातुएं जो क्या होती है, पारा ये क्या होता है, पारा ये आपका द्रव अवस्था में होता है, बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में होता है, ठोस होता है। और प्रश्न में क्या गलत कहा है, तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, ये भी बात सही है। सभी धातुएं आघातवर्तिता और नमनीय होती है, नमनीय नहीं है, तन्यता होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, और पूछा है यहाँ पे गलत, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीला है? देखिए जो फर्स्ट पीरियड जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो क्या होता है, सबसे लचीला होता है। क्या होता है, लचीला होता है। देखिए फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स है कौन सा आपका, सोडियम, तो ये क्या हो गया, सबसे आपका लचीला है। क्या है, सबसे अधिक क्या लचीला होता है। ठीक है दोस्तों, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु होते हैं दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिन्हें क्या होता है सर, चाकू से काटा जा सकता है, आसानी से इसे चाकू से हम काट सकते हैं। ठीक है, और ये किस पीरियड में अगर बात करें तो पीआरडी टेबल में ये फर्स्ट पीरियड में और यस ब्लॉक में, किस ब्लॉक में है, यस ब्लॉक में है। ठीक है, किस पे, देखिए फर्स्ट नंबर ग्रुप में है, और पीरियड की बात करें तो सोडियम का अगर पीरियड की बात करें थर्ड पीरियड होगा। कौन सा पीरियड होगा, थर्ड पीरियड होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। लोहे का कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? देखिए लोहे को अगर कठोर बनाना है दोस्तों, क्या बनाना है, कठोर बनाना है, तो क्या मिलाया जाता है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिला दिया जाता है तो क्या होता है, लोहा क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सबसे नमनीय यानी कि तन्यताशील धातु होता है। देखिए सबसे अधिक तन्यताशील की धातु की बात करें तो कौन सा होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड का सिंबल क्या है, एयू है। 1 ग्राम गोल्ड में, 1 ग्राम गोल्ड की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड में लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेलेविलियम के गुण को दर्शाता है। मेलेविलियम किसके गुण को दर्शाता है, तो मेलेविलियम जो होगा सर ये धातु है, तो किसके गुण को दर्शाता है, धातु के गुण को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए अगर सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में अगर बात करें दोस्तों तो गैलियम जो होता है सामान्य ताप पर किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? देखिए अगर उसकी सतह चमकदार है तो उसको क्या बोलेंगे, हम धात्विक चमक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धात्विक चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे धातु आघातवर्ता और कोमल होती हैं क्योंकि, देखिए धातु आघातवर्ता कोमल किस लिए होता है, ठीक है, परिमाण घनिष्ठ समूह बनाते हैं, ये भी गलत है। धातुएं
चमक सकती हैं, ये भी गलत है। धातु के परमाणुओं के प्रति एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, ये बात क्या है, सही है। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ये भी बात क्या है, हमारा गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्तक कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्तक का उदाहरण नहीं है? देखिए, जो लिथियम का फॉयल होता है, स्वर्ण पत्र है, इंडियम पन्नी है, चांदी का फॉयल है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें लिथियम फॉयल का, काट दो, यहीं तक रहने दो, ये तक